इंडेफिनेट इंटीग्रल्स चैप्टर है 19, एक्सरसाइज है 19.30। आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन है ये क्लास 12th के। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का। तो मैं आपको बता दूं कि मेन चीज इसमें क्या करनी है और फिर मैं आपको इसे दिखा दूंगा। ये जो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और साथ में x माइनस 1 है, तो इस x माइनस 1 को तो सीधा आप a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 कर दीजिए। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर आपको bx प्लस c करना पड़ेगा और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको समझ में आ गया कि ये जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले हमने इससे कंप्लीट किया है। तो इसको मैं डायरेक्टली दिखा देता हूं आपको। कोई भी अगर शंका हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे जरूर बताइए और इसको हम दोबारा टेकअप करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को हम करेंगे और इस तरीके का कोई आगे आता है तो वो मैं आपके हवाले करूंगा। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन के लिए आपको सिंपल, अभी मैं इंटीग्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी हम केवल इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। वो कैसे होगा? क्योंकि तीन यहां पर 1 2 3 फैक्टर है तो हम ये 3 फैक्टर लिख देंगे, 3 कांस्टेंट, 3 फैक्टर और फैक्टर आएगा इसके नीचे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप x माइनस 1, x प्लस 1, ये x प्लस 2 किसी के भी नीचे लिख सकते हैं। a के नीचे ये लिख सकते हैं, c के नीचे ये लिख सकते हैं, a b c उसी हिसाब से निकल के आ जाएगा। तो क्या बना इससे? इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर में आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 2। यहाँ पर क्या बन रहा है? 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख दिया जाए क्योंकि ये कैंसिलेशन करेंगे अभी हम। लेकिन उससे पहले a x माइनस 1 को छोड़ के दोनों फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। b के साथ क्या होगा? x प्लस 1 को छोड़ के बाकी फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब आते हैं हम c पे, x प्लस 2 को छोड़ के बाकी फैक्टर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया, तो ये कैंसिलेशन कर दीजिए। अब ये 1 बराबर जो भी आपको यहाँ दाएं हाथ पे दिख रहा है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। a b और c निकालेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे? a निकालने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे कि b और c 0 हो जाए। तो x माइनस 1 दिख रहा है, x को आप प्लस 1 रख ले। जैसे x को प्लस 1 रखेंगे तो 1 बराबर, जैसे मैंने आपको बताया, b और c इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ a आएगा x की जगह 1 प्लस 2, तो 1 बराबर a, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो a आपका आ गया 1/6। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/6। ऐसे इंटीग्रेशन होगा ये dx। अब आइए b पे क्या करेंगे? b अगर हमें चाहिए तो हम ये इन दोनों को 0 करेंगे। यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो x को माइनस 1 रख दीजिए। x को माइनस 1 रखते ही ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर आ जाइए, ये तो 1 ही रहेगा। x माइनस 1 यानी कि b माइनस 1 और ये माइनस 1 प्लस 2, इसका मतलब b इंटू नेगेटिव 2 और यहाँ पर इंटू 1। तो b कितना आ गया आपका? b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब हम x को क्या रखेंगे? अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, नेगेटिव 2। नेगेटिव 2 से ये दोनों आपके 0 हो जाएंगे तो 1 बराबर आ गया आपका नेगेटिव 2 करते ही c। x की जगह नेगेटिव 2 रखिए, नेगेटिव 2 माइनस 1, नेगेटिव 2 प्लस 1 हो गया c इंटू -3 इंटू -1, माइनस प्लस हो गया, c आपका 1/3 आ गया। यानी b हम यहाँ पर -1/2 रखेंगे, c यहाँ पर 1/3 रखेंगे। तो ये समझ गए? इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ और इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन जो बनेगा वो इस तरीके से होगा। 1/6 बाहर कर लेता हूँ मैं, a आया था, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये -½ है तो -½ लिख देते हैं। इंटीग्रेशन होगा dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ 1/3 है तो प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो ये हो गया आपका 1/6। ये ln मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, ये हो गया -½ ln मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 और ये हो गया प्लस 1/3 ln मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं 2 3 6 ये सब आपस में रिलेटेड है। 2 3 6 होता है इस तरीके से। तो बेटर ये रहेगा हम 1/6 इसमें कॉमन ले लें। 1/6 कॉमन लेते ही हमें क्या मिलेगा? देखिए 1/6 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर तो आपका ln मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? 2 3 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा, -3 ln मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 और यहाँ 3 है तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, तो 2 ln मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2। अब देखिए a log b ये होता है log b टू द पावर a, तो ये 3 पावर यहाँ जाएगा, 2 पावर यहाँ जाएगा। तो इसको मैं अगर हटा दूं तो ये स्क्वायर क्यूब हो गया, इसको हटा दूं तो स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए log a माइनस log b प्लस log c। पहले log इन दोनों को करते हैं, ये वाला और ये वाला। तो log a प्लस log b क्या होता है? ये होता है log a इंटू b। पहले ये कर लेते हैं और उसके बाद log a इंटू b क्या मिलेगा मैं कहीं लिख देता हूँ, फिर सीधा एक साथ मल्टीप्लीकेशन ये प्लस कर लेंगे,
फिर माइनस कर देंगे। तो x-1 और x+2 का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x-1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये दोनों हमने ले लिए। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसके साथ माइनस होगा, तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसलिए मैंने फॉर्मूला दोनों बताया आपको, log a माइनस log b, ये होता है log a बाई बी। तो यहाँ पर ln कर दीजिए, मॉडुलस कर दीजिए, और यहाँ नीचे आएगा आपका x+1 का होल क्यूब, और ये 1/6 सामने है ही, ये वाला, ये आपका i हो गया। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको थोड़ा क्लीनली दिखा दूं आपको। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि हम 17वें क्वेश्चन में है। ध्यान रखिएगा 60-70 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो बहुत सारे हमें स्किप करने पड़ेंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं या अब हम कर चुके हैं। जो अलग सा तरीके का सवाल होगा उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये सब आपको जरूर लिखना है, पुटिंग, लेट, पुटिंग, इक्वेशन नंबर देना, और हर एक स्टेप करना। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं ताकि आपका भी समय बचे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, वैसे तो है बिल्कुल इजी, लेकिन थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो इसीलिए हमको बस ये समझना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे है तो ऊपर केवल a या b या c या कांस्टेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब इस x स्क्वायर के साथ जब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो आप यहां पर जब बनाएंगे तो आप यहां a b c नहीं करेंगे, यहां पर मान लीजिए यहां ax प्लस b, ऐसे लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऊपर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नीचे है तो ऊपर कांस्टेंट। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए इस एक्सरसाइज के हिसाब से। तो ax प्लस b, ये x स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं। अब दूसरा क्या है इसमें, x स्क्वायर प्लस 9। x स्क्वायर प्लस 9 में ए और बी यूज कर लिया, यहाँ पर आप सी एक्स प्लस डी कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ए एक्स प्लस बी, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल ये ए बी सी डी निकालूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी एक्स प्लस डी। डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब बाएं हाथ पे देखिए, यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये जो ऊपर है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाते हैं कि भाई ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी। अब इस इक्वेशन में हम क्या ऐसा रखें या क्या ऐसा करें कि हमें ए बी सी डी मिल जाए। तो हमारे पास जरिया ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें पहले, और फिर हम यहां पर बाएं हाथ पे जो भी वैल्यूज हैं सिमिलर उनको इक्वेट करें। तो पहले मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स क्यूब, पहले ए एक्स प्लस बी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब बी को मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, बी एक्स स्क्वायर प्लस 9b। अब आइए इस पे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, सी एक्स, ध्यान रखिएगा ये सी एक्स है, सी एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर सी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स, 4 इंटू सी एक्स, तो 4 सी एक्स हो गया। फिर अगला क्या आया, एक्स स्क्वायर 4 इंटू सी एक्स, ये तो कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स हो गया, एक्स 4 को सी एक्स से कर लिया। अब एक्स स्क्वायर को डी से करिए, तो एक्स स्क्वायर डी हो गया ये। अब 4 को डी से करिए तो 4d हो गया। ये अभी केवल इसका हुआ है। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको सिमिलर टर्म जोड़ने हैं, तो हम सिमिलर टर्म जोड़ेंगे। देखिए ए एक्स क्यूब और कोई एक्स क्यूब है इसमें साथ में एक्स क्यूब के, तो हम ए एक्स क्यूब एक तो ये ले लेते हैं। वैसे ये एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, ये देखिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हम सी एक्स क्यूब कह रहे हैं। तो एक्स क्यूब को एक साथ करेंगे तो आएगा ए प्लस सी एक्स क्यूब, ये वाला टर्म हो गया जी। अब एक्स स्क्वायर पे आइए, बी एक्स स्क्वायर यहां से मिला हमें, और ये कैसे मिला, ए बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स का हमारा हो चुका था। अब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स इंटू 9 ए एक्स आएगा। 9 एक्स हमने कहा लिखा, बी एक्स स्क्वायर तो लिख दिया, 9 एक्स तो कहीं नहीं लिखा हमने, तो ये तो 9b, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है ना, इसको हम 9ax कर दें। तो a प्लस सी हमारा बन गया बी एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर डी, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी, तो हम b प्लस डी एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमने दोनों यूटिलाइज कर लिए। अब आइए x वाले टर्म पे। x टर्म क्या है आपके पास, ये देखिए 9a हो गया, 9ax, तो 9a हो गया, और साथ में ये 4c x। अब कांस्टेंट पे आ जाते हैं। कांस्टेंट आपका है ये 9b और साथ में आपका 4d। अब आप बाएं हाथ पे देखिए केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यानी केवल एक्स स्क्वायर 1 होगा, बाकी सब 0 हो गया, यानी कि a प्लस सी 0 हो गया, तो a से माइनस सी मिल गया आपको पहला। दूसरा क्या है, b प्लस डी आपका हो गया 1। वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए इसको कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा। तीसरे पे आइए, 9a प्लस 4c ये बराबर हो गया 0, फिर 9b प्लस 4d बराबर 0। अब ये आपके पास 4 इक्वेशन है,
और मुझे पूरा यकीन है कि चारों इक्वेशन आप आराम से कर लेंगे। तो ए जो है अगर आप चाहे तो इसमें रख दीजिए, मैं करके ही दिखा देता हूँ। ए बराबर माइनस सी है, तो ए की जगह माइनस सी रखेंगे तो माइनस 9c प्लस 4c बराबर 0। ये आपका हो गया माइनस 5c बराबर 0। तो इससे क्या हुआ, c बराबर 0। अब c बराबर 0 आ गया इससे, और कहीं पे c है नहीं है, तो a कितना हुआ, ये माइनस 0, यानी कि a भी 0 हो गया आपका। a 0, c की जगह 0 रखिए तो a भी 0 हो गया, तो a 0 c 0। अब ये तो हो गया। अब यहां पर आ जाइए, b प्लस डी बराबर 1, तो b प्लस डी बराबर 1 है, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5b बराबर माइनस 1, तो b आ गया आपका माइनस 4, ये 9b प्लस इक्वल्स 4d, b प्लस डी, ये तो 0 है, ये 0 है, तो 5b और ये आपका 0 हो गया, और यहाँ हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये 4 होगा जी, तो 0 माइनस ये माइनस 4 हो गया ये, तो b आपका 5b बराबर माइनस 4, b हो गया माइनस 4/5। अब इसमें रख दीजिए माइनस 4/5 प्लस d बराबर 1, d हो जाएगा 1 प्लस 4/5 यानी कि 9/5, तो d हो गया आपका 9/5। तो ये सारी चीज आ गई। देखिए ध्यान रखिएगा, a 0, c 0, d 9/5, b नेगेटिव 4/5, ये हम यहाँ रखने वाले हैं, अभी रख के दिखा रहा हूँ। अब हम इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं जी। इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन आपको याद है हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था ax प्लस b, a तो 0 हो गया, केवल b आएगा, तो b है आपका नेगेटिव 4/5, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और नीचे क्या है आपका 1/x² प्लस 4। दूसरा क्या टर्म था, ऐसे मान लीजिए इसको, दूसरा क्या टर्म था, यहाँ पर ये सब इसके अंदर चल रहा है, ठीक है, पूरा दिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरा टर्म जो था वो cx प्लस डी था, और c इंसिडेंटली 0 आ गया, तो d बचा केवल, तो 9/5 कर लीजिए, और यहाँ आप कर लीजिए 1/x² प्लस 9, और यहाँ dx कर लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4। इस x² को लिख सकते हो आप x² प्लस 2², हम सीधा इसमें x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 9/5 को बाहर ले लीजिए, ये dx तो चली रही साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², इसको हम लिखेंगे 3² dx, तो यहाँ इसके आगे 1/3 भी आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फाइनल जो आंसर बनेगा 1/2 और 1/3 जब आ जाएगा, ये केवल x² प्लस 2² नहीं करना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन के बाद ये भी देखना है कि भाई उसके साथ कांस्टेंट क्या बन रहा है, x² प्लस 2² और x² प्लस 3², इसमें आपका 2 और 3 नीचे आएंगे, 1/2 और 1/3, तो यहाँ हो गया माइनस 2/5 tan इनवर्स x/2, यहाँ पर आ गया आपका 3/5 tan इनवर्स x/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ चुका है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे होने वाला है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ax प्लस b इस तरीके का लीनियर इक्वेशन ऊपर लिखेंगे। यहाँ मान लीजिए x प्लस 4 होता तो आप a या b लिखते, इतना अगर आप समझ गए, और क्योंकि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो हमने लिखे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं जो मैंने पहले नहीं बताई है। ये 5x² माइनस 1 है, यहाँ x² आपका ऑर्डर है, नीचे आपका ऑर्डर आएगा x की पावर क्यूब, तो आराम से आप a लिखिए, उसके नीचे x डालिए, b लिखिए, उसके नीचे x माइनस 1 डालिए, और c रखिए, उसके बाद उसके नीचे x प्लस 1 लिखिए, a b c निकालिए और इंटीग्रेशन कर डालिए। लॉग वगैरह का आपको अब इस 19वें क्वेश्चन पे लॉग की प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो आपने जस्ट भी कर लिया है। अगला सवाल ये x² प्लस 6x माइनस 8 x³ माइनस 4x। अब इसको देख के लग सकता है कि ये तो क्यूब है, कैसे किया जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, और आप देखिएगा कितने आसानी से हो जाएगा ये। इस x³ माइनस 4x को देखिए, x³ माइनस 4x है, इससे x कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा x² माइनस 4। x² माइनस 4 को आप लिखिए x² माइनस 2², और इसमें लगा दीजिए a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। ये बनेगा x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये जो मैंने आपको बताया ये यहाँ आ जाएगा, तो x² प्लस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाय, आप ये रखिए x माइनस 2 और x प्लस 2, और इसको कैसे लिखेंगे a b c, क्योंकि तीन हमारे यहाँ पर फैक्टर्स हैं। a के नीचे रखिए x, b के नीचे x माइनस 2, c के नीचे x प्लस 2, प्लस करिए और a b c निकालिए, और सीधा i को बाहर करके इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ ये चीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल यही थी बेसिक चीज कि भाई हम x³ माइनस 4x का क्या करें। यहीं पे कुछ लोग अटक सकते हैं, वो क्लियर करना जरूरी है। तो बहुत ही सीधा सरल सवाल है, बस यहाँ पर आप इसको हिज्जे में या फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। x² प्लस 1 2x प्लस 1 x² माइनस 1, इसमें भी ऐसे ही करना है। नीचे आपका 2x प्लस 1 है,
इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिख दीजिए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो आपके 3 फैक्टर बन गए नीचे, बस इसको करिए आप a बाय 2x प्लस वन, ये होगा b बाय एक्स माइनस वन, ये होगा आपका c बाय एक्स प्लस वन, प्लस कर दीजिए a b c निकालिए इसको इक्वेट करके, वो मैं दिखा देता हूँ और आप सीधा आंसर निकाल लीजिए इसका, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो इसका रेफरेंस मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन रख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में भी वैसे तो कोई बात है नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें log x है इसलिए इसको मैं आपको करवाता हूँ। अब देखिएगा एक चीज करने से कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम केवल log x जो है उसको t रख देंगे, इससे क्या मिलेगा dt बाय dx आपका हो जाएगा 1 बाय x, यानी आपको dt मिल जाएगा 1 बाय x हो गया dt बाय dx, log x इज 1 बाय x। तो इस dx को ऊपर ले जाइए, dx बाय x हो गया dt। अब ये इंटीग्रेशन कैसा बना, पहले इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल फैक्टर में इसको बताता हूं आपको। तो 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप t को log x रखते हैं तो ये बनेगा 6 log x यानी कि t स्क्वायर, ये आपका बना 7t और ये आपका 2। अब आप देखिएगा ये dx बाय x जो है वो तो आपका dt है, तो इसको dt कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन। अब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब आप जानते हैं कि ये 7t ये आप 4 और 3 का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे, इसका बना रहा हूं मैं डिनोमिनेटर का भी, 6t स्क्वायर प्लस यहाँ क्या कर दीजिए आप, इसको कर दीजिए आप 4 या 3 कर दीजिए, 3t, यहाँ पर आप कर दीजिए 4t प्लस 2। अब यहाँ पर आप 3t को बाहर ले लीजिए, तो क्या बनेगा t प्लस 2t प्लस 1। यहाँ पर आप क्या करिए 2 बाहर ले लीजिए, तो 2t प्लस 1 बन गया। तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1। तो इसका अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करूं, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, बस ये 1 डिवाइडेड बाय 6t स्क्वायर 7t प्लस 2 की जगह ये लिखेंगे 3t प्लस 2 और यहाँ हो गया आपका 2t प्लस 1। इसको हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे प्लस b, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट आएगा ऊपर 2t प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो a इंटू 2t प्लस 1 प्लस b इंटू 3t प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आपका आ जाता है 3t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 1। बाएं हाथ पे आपका ये वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये कैंसिलेशन हो जाएगा अभी, तो इसको कैंसिल कर लीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो पहले हम क्या रखेंगे, हम अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो 2t प्लस 1 कब 0 होगा, जब t बराबर माइनस हाफ होगा, और यहाँ 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 कब 0 होगा, जब t होगा माइनस 2/3। तो एक बार हम t इक्वल्स टू माइनस 1/2 रखेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर नीचे वाले को भूल जाएं आप, तो t इक्वल्स टू माइनस हाफ रखते ही आपको b मिलेगा, तो 1 बराबर b 3 इंटू माइनस हाफ प्लस 2। तो इससे आपको b क्या मिल गया, देखिए 3/2, ये 2 माइनस 3/2 है एक्चुअली, ठीक है जी, ये 2 माइनस 3/2 ही तो है, तो 4 माइनस 3/2 यानी कि हाफ हो गया है, ये इधर जाएगा तो 2 बनेगा, ये हाफ है, यहाँ हाफ होगा, यहाँ जाएगा तो 2, तो b आपका 2 आ गया। अब a को रख दीजिए आप, t को रख दीजिए, नेगेटिव हाफ रख चुके हैं, नेगेटिव 2/3 रख दीजिए, ये करते ही आपका ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 1 बराबर a 2 इंटू नेगेटिव 2/3 प्लस 1, तो माइनस 4/3 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 4/3, 3 माइनस 4/3 माइनस 1/3। तो अगर आप माइनस 1/3 इसकी जगह लिखेंगे, 3 ऊपर जाएगा नेगेटिव, तो a हो गया आपका -3। तो b इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू -3 रख के हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे dt के टर्म्स में, a की जगह हम रखेंगे 2, फिर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे -3, फिर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ इसको। तो अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आपका जो बन रहा है वो है इंटीग्रेशन पहला वाला। a यहाँ था जो कि आपका क्या आया है, आपको याद है a -3 आया है, तो -3 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर इस जगह पे dt डिवाइडेड बाय -3 के साथ क्या था 3t प्लस 2। अब अगला क्या है, a हो गया b की जगह आ जाते हैं, तो 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 2t प्लस 1 आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x dx के टर्म्स में, तो लॉग में जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होकर नीचे वैल्यू आएगी, तो 3t प्लस 2 का, पहले तो मैं बता दूं, ये तो सीधा ln मॉडुलस ऑफ 3t प्लस 2 होगा, फिर 3t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा, वो नीचे जाएगा, तो -3/3। इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, 2t प्लस 1 का सीधा ln मॉडुलस ऑफ 2t प्लस 1 आएगा, लेकिन 2t प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, जो कि नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये 1 हो गया, हो गया ln मॉडुलस 2t प्लस 1, ये नेगेटिव है इसलिए इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस ln
3t+2। तो log a माइनस log b ये होता है log a बाय b। यहाँ पर हम कर लेते हैं ln 2t+1 डिवाइडेड बाय 3t+2, मॉडुलस में ले लीजिए इसको, आगे कुछ है नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। शुरुआत में हमने क्या किया था, हमने t को log x माना था, याद है आपको। यहाँ पर कर दीजिए ln, जो इंटीग्रेशन है फाइनल बता रहा हूँ, ln या log बेस ही कर सकते हैं आप, मॉडुलस ऑफ 2 और t की जगह log x रख देंगे हम, +1 डिवाइडेड बाय 3 log x +2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, अब इसे देख लीजिए। वैसे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन log x को 1/x बनाना और dx/x को यहां से लेना, ये थोड़ी इसमें अलग चीज थी, इसलिए बताने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को, लेकिन करना इसको ऐसे है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है और इसको करना बनता है, इसको हम करेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।